नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे उस शक्ति की बात करने जा रही हूँ जिसके सामने दुनिया की हर ताकत छोटी पड़ जाती है। उस शक्ति का नाम है माँ का आशीर्वाद। कहा जाता है कि अगर किसी इंसान के सिर पर माँ का हाथ हो तो उसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माँ की दुआएं वो कवच है जो दिखाई नहीं देते लेकिन हर मुसीबत से बचाते हैं। आज के समय में लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, करोड़ रुपए कमा लेते हैं, ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एक चीज़ धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। वो क्या है? माँ की कीमत। आइए आज कुछ देर रुककर सोचते हैं कि आखिर माँ क्या होती है। माँ क्या होती है, सुनिएगा अच्छे से। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले उसे माँ की आवाज़ सुनाई देती है। 9 महीने तक वह बच्चा माँ के शरीर में रहता है। उसकी हर धड़कन माँ की धड़कन से जुड़ी होती है। जब बच्चा रोता है तो माँ रात भर जागती है। जब बच्चे को बुखार आता है तो माँ की आंखों से नींद गायब हो जाती है। जब बच्चा भूखा होता है तो माँ खुद भूखी रहकर उसे खिलाती है। जब बच्चा गिरता है तो चोट उसके घुटने पर लगती है, लेकिन दर्द माँ के दिल में होता है। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो आपकी सफलता में आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन माँ वो है जो आपकी असफलता में भी आपका हाथ नहीं छोड़ती। कभी बैठकर अपनी माँ को ध्यान से देखिए। उनके हाथों की झुर्रियाँ, उनके चेहरे की थकान, उनके आँखों का धुंधलापन, ये सब उम्र की वजह से नहीं आया। ये सब उस संघर्ष की निशानी है जो उन्होंने आपकी परवरिश में किया। जब आप छोटे थे तब उन्होंने अपनी नींद त्याग दी, अपनी इच्छाएं त्याग दी, अपने सपने त्याग दिए। लेकिन माताएं ऐसी होती है जिन्होंने बरसों तक नई साड़ी नहीं खरीदी ताकि बेटे की फीस पर कोई दिक्कत नहीं आए, बच्चे का फीस हम भर सके। कई माताएं ऐसी होती है कि जिन्होंने खुद आधा पेट खाकर बच्चे को पेट भर खिलाती है, लेकिन अफसोस वह बच्चा बड़ा होकर उसी माँ का त्याग कर देता है। आज एक अजीब दौर चल रहा है। जब तक बेटा अविवाहित होता है ना, तब तक माँ उसकी दुनिया होती है, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे सब लोग की सोच बदल जाती है। यह बात हर किसी पर लागू नहीं होता। बहुत सी बहुएं ऐसी भी है जो अपनी सास को माँ से भी ज़्यादा सम्मान करती है। बहुत सी पत्नियां ऐसी भी हैं जो पति को माँ बाप की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शादी के बाद अपने माँ को बोझ समझने लगते हैं। उनको भारी लगने लगता है माँ बाप। जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी माँ को समझाने लगता है कि आपको कुछ आता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। जिस माँ ने जीवन भर अद्भुत अनुभव जुटाए, आज उसी माँ को नासमझ कहा जाता है। जब आप छोटे थे और रात को डर कर उठ जाते थे, तब कौन आपके पास आता था? माँ आती थी आपके पास। जब स्कूल में किसी ने आपको डांट दिया और आप रो रहे होते हैं, तब किसने आपको गले लगाया था?
माँ गले लगाती है, माँ भरोसा देती है, माँ मजबूत बनाती है। जब जब आप बीमार पड़े थे तब पूरी रात किसने जाकर बिताई थी? तो फिर आज से क्या बदल गया है कि वही माँ आपको गलत लगने लगी है? क्या सिर्फ इसलिए कि वह कमाती नहीं है? क्या सिर्फ इसलिए कि वह अब आपके पास अपना परिवार हो गया है? याद रखिए, जिस दिन इंसान अपनी माँ की कीमत भूल जाता है, उसी दिन उसके जीवन के बरकत कम होने लगती है। एक युवक बहुत सफल हो गया, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ऊंचा पद, लेकिन उसे अपनी बूढ़ी माँ के साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा आज मेरे पास थोड़ा देर बैठो, खाना खा लो। बेटे ने कहा, माँ मेरे पास समय नहीं है। कुछ महीनों बाद माँ इस दुनिया से चले गई। माँ के चले जाने के बाद बेटे को अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखी थी, माँ आज बेटा बहुत व्यस्त था, मेरे साथ खाना नहीं खा सकता था। कोई बात नहीं, वह खुश रहे, यही मेरी दुआ है। आज मेरी जन्मदिन था। बेटा भूल गया, लेकिन भगवान उसे लंबी उम्र दे। आज मैं बीमार थी, फिर भी मैंने भगवान से बेटे की तरक्की मांगी। डायरी पढ़ते पढ़ते बेटी की आंखों में आंसू बहने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ चल बसी थी, क्योंकि माँ की दुआ में स्वार्थ नहीं होता। दुनिया के लोग आपके लिए प्रार्थना करते समय अपना फ़ायदा भी देखते हैं, लेकिन माँ की दुआ सिर्फ आपके लिए ही होती है। वह भगवान से कहती है, हे प्रभु, मेरे हिस्से की खुशियाँ ही मेरे बच्चे को दे देना। सोचिए, ऐसा कौन करेगा? दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ माँ ही करती है ऐसा। भगवान और माँ। एक संत से किसी ने पूछा, भगवान कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे? संत मुस्कुराकर बोले, जिस घर में माँ खुश होती है ना, वहीं भगवान पहले से रहते हैं। कहा भी गया है, माँ के चरणों में स्वर्ग है। यह सिर्फ कहावत नहीं है, यह जीवन का सत्य है। जो व्यक्ति अपनी माँ का सम्मान करता है, उसके जीवन में शांति, बरकत और सुख बढ़ते हैं। मेरे युवा मित्रों, थोड़ा सुनिएगा अच्छे से आप लोग। अगर आपकी माँ आज भी जीवित है ना, तो आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। चाहे आपके बैंक में कितने भी पैसे हो या न हो, आज ही माँ के पास जाइए, उनका हाथ पकड़िए, उनसे कहिए, माँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। देखिए, उनकी आँखों में कैसी चमक आ जाएगी। उन्हें करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, उन्हें बस आपका समय, आपका सम्मान और आपका प्यार चाहिए। याद रखिए, माँ आशीर्वाद दुनिया की हर ताकत से बड़ा होता है। माँ की दुआएं किस्मत बदल देती है। माँ की मुस्कान घर में बरकत ला सकती है, और माँ के आंसू इंसान की खुशियाँ को छीन भी सकती है। क्योंकि बहुत जब तकलीफ़ होता है, तभी माँ के आंसू निकलते हैं। तो माँ कितना भी चाहे, जो मैं अपने बच्चों को कुछ बुरा नहीं कहूँगी, बुरा नहीं होना चाहिए, तभी भी आंसू कुछ न कुछ बोलिए देता है। इसलिए जब तक आप माँ के साथ है, उनकी सेवा कीजिए, उनका इज्जत कीजिए,
उनके दिल को कभी मत दुखाइए, क्योंकि जिस दिन माँ चले जाती है ना, उस दिन इंसान को एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। अंत में बस इतना ही कहूँगी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और तीर्थों में भगवान को खोजने से पहले अपनी माँ के चरणों में सिर झुकाकर देखिए। वहाँ आपको दुआ भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा और भगवान का साक्षात आशीर्वाद भी मिलेगा। माँ है तो संसार है, माँ है तो भगवान का प्यार है, माँ है तो जीवन में उजाला है और माँ का आशीर्वाद है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।